गोरखनाथ मंदिर के सामने पीएससी जवानों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी से एटीएस की पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर गोरखपुर से लखनऊ आ रही है, जहां पर उसके कई अहम खुलासे करने की उम्मीद है। एसीएस की यूपी में कई जगहों पर दबिश भी दी जा रही है। साथ ही मुर्तजा के साथ जुड़े लोगों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। एटीएस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि मुर्तजा की करतूत कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। मुर्तजा बोलेगा, साजिश के राज खोलेगा। मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ जारी। मुर्तजा के साथियों पर कार्रवाई की तैयारी। यूपी के कई शहरों तक पहुंची एटीएस की जांच की आंच। अब लखनऊ में होगी आरोपी मुर्तजा से पूछताछ। किस किस के साथ है आरोपी मुर्तजा का कनेक्शन? कैसे रची गई थी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश? केमिकल इंजीनियर ने कैसे बिछाई आतंक की बिसात? पल पल खुल रहे हैं आरोपी मुर्तजा से जुड़े बड़े राज। तो एटीएस की टीम आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ ले आई है। सुबह 4 बजे मुर्तजा को गोरखपुर से लेकर एटीएस की टीम लखनऊ के लिए निकली थी। वहीं लखनऊ पहुंचने के बाद एटीएस मुख्यालय में एक बार फिर से एटीएस ने आरोपी मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ शुरू कर दी। पहले हुई पूछताछ में आरोपी मुर्तजा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। ऐसे में एक बार फिर से एटीएस की टीम उससे पूछताछ करने में जुट गई है। अपने गोलमोल बयानों के जरिए मुर्तजा ने कई बार एटीएस को तथ्यों से भटकाने की कोशिश की, लेकिन एटीएस को उसके पास जिस तरह के दस्तावेज मिले हैं, उसके बाद मुर्तजा की मुश्किलें में और ज्यादा इजाफा होता हुआ दिख रहा है। यानी कि मुर्तजा की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुर्तजा किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में आने वाले वक्त में उसके कई अहम सुराग एटीएस को मिल सकते हैं। कई सनसनीखेज खुलासे हैं और उसके बाद एक बार फिर से एटीएस की पूछताछ शुरू हो चुकी है। मुर्तजा से अब देखने वाली बात होगी कि अब पूछताछ में क्या खुलासे मुर्तजा की ओर से किए जाते हैं। वहीं मुर्तजा के पास से मिले अहम सुरागों के आधार पर एटीएस ने छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी। गोरखनाथ मंदिर के सामने हुए हमले के बाद यूपी के 7 शहरों में एटीएस की छापेमारी जारी है। एटीएस की 7 अलग अलग टीमें इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, संभल, सहारनपुर समेत 7 शहरों में छापेमारी की जा रही है। नोएडा और दिल्ली से एटीएस ने 8 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है। आरोपी मुर्तजा से मिलने वाले और फोन पर संपर्क रखने वालों की एटीएस की टीम लगातार तलाश करने में जुटी हुई है। एटीएस ने इसके लिए 40 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की सूची तैयार की है और करीब 8 संदिग्ध लोग बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में भी ले लिया गया है। अब उनसे भी पूछताछ होगी। इसके साथ साथ आरोपी मुर्तजा किन लोगों से मिलता था, किन लोगों से फोन पर बातचीत करता था, इसके बारे में भी एटीएस की टीम लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इसके लिए 40 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की सूची एटीएस की टीम की ओर से तैयार कर ली गई है। पूछताछ में अभी तक कई अहम खुलासे भी हुए हैं। कल पत्नी से बातचीत हुई थी, उसके बाद भी कुछ खुलासे हुए और लगातार मुर्तजा जिन लोगों के संपर्क में था उनसे भी जांच पड़ताल की कोशिश लगातार एटीएस की टीम कर रही है। वहीं गोरखपुर हमले मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आया है। डीजी एसटीएफ अमिताभ यश लखनऊ में मौजूद है। एडीजी एटीएस नवीन अरोरा भी लखनऊ में मौजूद हैं। सीएम को अब तक के जांच पड़ताल का अपडेट वो बताने के लिए पहुंचे। एटीएस की टीम
अभी भी गोरखपुर में मौजूद है। एटीएस की एक टीम अभी भी गोरखपुर में है, एक टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। स्थानीय पुलिस के साथ जांच पड़ताल अब ये टीम करेगी और एक एक अपडेट जो अभी तक मुर्तजा की ओर से कहा गया है और एटीएस की जांच पड़ताल में सामने आया है वो योगी आदित्यनाथ को बताएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको गोरखपुर हमले मामले में लेकर दे दें। डीजी एसटीएफ अमिताभ यश लखनऊ में मौजूद हैं। एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा भी लखनऊ में मौजूद है। सीएम को अब तक के जांच पड़ताल का जो भी अपडेट निकलकर सामने आया है या जो भी जानकारी एटीएस और एसटीएफ के पास आई है उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। तो मुर्तजा पर अभी तक का जो बड़ा अपडेट है जल्दी से आपको बता देते हैं। गोरखपुर हमले को लेकर संभल में एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। मुर्तजा को लेकर लखनऊ एटीएस की टीम पहुंच चुकी है। यह अपडेट अभी तक इस पूरी खबर में हम आपको बता रहे हैं। घर से एटीएस की टीम ने कुछ दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया है। संभल के एक व्यक्ति के संपर्क में होने की भी जानकारी मिली थी और इसके बाद कुछ 8 लोगों को संदिग्ध बताकर हिरासत में भी लिया गया है। हमले से पहले मुर्तजा पर कई दिन से लगातार एटीएस की टीम नजर रखे हुए थी, क्योंकि यह भी सामने आया था कि कहीं ना कहीं जिहादी जो एक्टिविटी है, जिहादी वीडियोस वो देखता था। उसके बाद आईएस की टीम भी लगातार नजर बनाई हुई थी। शनिवार रात मुर्तजा को खोजते उसके घर पर एटीएस की टीम पहुंची थी, जिसके बाद मुर्तजा ने जल्दबाजी में मंदिर पर हमला कर दिया। उसके बारे में हम सभी जानते हैं। मुर्तजा छत और खाली जगह बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। मुर्तजा के कमरे में एयरगन और छर्रे भी बरामद हुए हैं और जहां कल तक ये जानकारी थी कि सिर्फ एक ही हथियार है, उसके बाद ये साफ हुआ कि मुर्तजा के पास 3 हथियार है। गोरखनाथ थाने में पुलिस ने एटीएस को एयरगन और छर्रे सौंप दिए हैं। तो मुर्तजा को लेकर अभी तक का जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो हमने आपको बता दिया। नया खुलासा क्या हुआ है मुर्तजा पर ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार एसटीएफ और एटीएस की टीम जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वीरेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। अभी तक इस मामले में देखें तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है, अलग अलग खुलासे होते जा रहे हैं। लखनऊ ले जाया गया है, लेकिन जो पूछताछ हुई उसमें यह सामने आया वीरेश जी कि कई खुलासे खुद मुर्तजा ने किए हैं। क्या उन खुलासों के बारे में कोई जानकारी है, क्योंकि पूछताछ तो अभी भी जारी है? देखिए, जो एडीजी के एसटीएफ के एसडीजी हैं और साथ ही साथ एटीएस के एडीजी हैं, दोनों ने अवनीश अवस्थी जो गृह सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें पूरे मामले से ब्रीफ किया है और उसके बाद अवनीश अवस्थी, एडीजी एसटीएफ, एडीजी एटीएस, ये सारे लोग, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, ये सारे लोग मुख्यमंत्री को आज इस पूरे मामले में ब्रीफ करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें मौजूद हैं। उसके बाद से जब मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में जाएंगे उसके बाद ये सारे लोग पूरे मुर्तजा मामले में, गोरखपुर अटैक मामले में, गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में क्या क्या कड़ियां जुड़ रही हैं, कहां-कहां कौन-कौन गतिविधियां शामिल हैं, कौन संदिग्ध की तलाश की जा रही है, किन्हें पकड़ा गया है, इन सारे मामलों पर वो ब्रीफ करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बता दूं। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, एटीएस सोर्सेज का कहना है कि लखनऊ पहुंच चुका है मुर्तजा, लेकिन वो बार बार बयान बदल रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो उच्च शिक्षित है, हाई टेक्नोक्रेट है, लेकिन वो बार बार अपने बयानों को बदल रहा है। एक एटीएस सोर्सेज से बड़ी खबर ये आ रही है कि वो केमिकल इंजीनियर है और ऐसे में उसको जो आईआईटी जैसे संस्थान से वो केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, कहीं कोई रासायनिक हथियार वो नहीं बना रहा था, कुछ ऐसे वेपन्स की तलाश में तो वो नहीं था, या उसके साथ ऐसे लोग तो नहीं जुड़े थे। ये जो जांच एजेंसीज हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चुनौती जो एजेंसीज के लोगों से बातचीत करने पर पता चल रही है कि जो वो हाई टेक्नोक्रेट होने की वजह से वो कोई विध्वंसक वेपन्स बना सकता है, उसमें वो सक्षम है। चूंकि केमिकल इंजीनियर है और आईआईटी जैसी जगह से वो पढ़ा है, तो वो रासायनिक हथियार को लेकर लगातार पूछताछ एटीएस और एसटीएफ की टीम उससे कर रही है, लेकिन वो बार बार बयान बदल रहा है। जैसा कि कल एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि
उसके डी कंपनी से भी संबंध हैं। जब वो पढ़ता था वहाँ पर तो डी कंपनी के कुछ गुर्गों से उसके संपर्क थे। उस संपर्क को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन ये जितना साधारण मामला समझा गया था उतना साधारण मामला नहीं है। और इस मामले में जो एटीएस के सोर्सेज का कहना है और साथ ही साथ जो एसटीएफ के सोर्सेज का कहना है कि उसके घर वालों में उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक शातिर दिमाग के पीछे भी कुछ शातिराना दिमाग हैं। और वकील है उसका फादर और बहुत ही हाई प्रोफाइल वकील है, मुंबई में वो काम करता रहा है। तो ऐसे लोगों से ज़रूर पूछताछ की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो सामने खुलकर आई है कि जो छापेमारी चल रही है, चाहे वो नोएडा में चल रही हो, चाहे वो लखनऊ में चल रही हो, संभल में चल रही हो, सहारनपुर में चल रही हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं वो ज्यादातर ठीक है। वीरेश जी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सबसे ताजा तस्वीर दिखाते हैं। देखिए मुर्तजा को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और सबसे लेटेस्ट तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पूछताछ जहां चल रही थी, और ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं। मुर्तजा को जहां लेकर जाया जा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सुरक्षा भी रखी गई है जिससे कि किसी भी आरोपी गतिविधि को अंजाम ना दिया जा सके। मुर्तजा को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरी सुरक्षा के साथ पूछताछ लगातार जारी है और अब लखनऊ लेकर पहुंच चुके हैं। उससे पहले भी पूछताछ वहां पर चल रही थी, पूछताछ लगातार यहां पर होगी। सबसे ताजा तस्वीर मुर्तजा को लेकर इस वक्त सिर्फ एबीपी गंगा आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुर्तजा को लेकर एक अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपसे कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें, जब मुर्तजा लखनऊ पहुंचा था, लखनऊ जब टीम लेकर पहुंची थी उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। बहरहाल अभी पूछताछ मुर्तजा से लगातार जारी है। तो एटीएस की टीम को भी आप साथ में देख सकते हैं। लखनऊ एटीएस की टीम जब पहुंची थी मुर्तजा को लेकर, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी ने जहां महत्वपूर्ण जानकारी दी, दूसरी तरफ संभल से भी हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि उबैदुर रहमान, संभल में भी कार्रवाई हुई है और कुछ लोग वहां से भी संदिग्ध पाए गए हैं। तो क्या अपडेट है संभल से? देखिए, संभल का जो मियां सराय इलाका है वहां पर एटीएस पहुंची थी। एटीएस की टीम को जो स्थानीय पुलिस है, संभल पुलिस, उसने जो आउटर रिंग था, सुरक्षा व्यवस्था थी, वो सुनिश्चित की थी। और एक घर में वहां पर उन्होंने तलाशी ली है, पूछताछ की है और कुछ जो दस्तावेज है वो वहां से बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो गोरखनाथ मंदिर का जो हमला हुआ था, अब्बासी जो था, उसने यहाँ के संभल के किसी व्यक्ति से संपर्क में था। तो इससे पहले भी संभल का नाम आ चुका है। जब पिछले साल आतंकवादी पकड़े गए थे लखनऊ में, तो संभल जो है वो आतंकवादियों का गढ़ एक तरह से मानती हैं सुरक्षा एजेंसियां और अक्सर इस तरह की छापेमारी कार्रवाई होती है। अभी बताया जा रहा है कि जो संपर्क में व्यक्ति था वो और एक अन्य व्यक्ति, 2 व्यक्तियों को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है और अपने साथ ले गई है। जो स्थानीय पुलिस है उसका कहना है कि हमारा काम ये सिर्फ जो एटीएस की टीम आती है उसके ऑपरेशन को कोई बाधा ना पड़े, उसके रास्ते और उसके जो एड्रेस हैं उसके बारे में जो सहयोग मांगा था वो दिया गया था। लेकिन किसको गिरफ्तार किया है, कितने लोग हैं, जो व्यक्ति है वो संपर्क में बताया जा रहा है, संभल का ही वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन लगता है? मुर्तजा का कैसे संपर्क है और क्या उसके घर पर भी कोई छानबीन हुई है? इसका कोई अपडेट? देखिए, ये मियां सराय का व्यक्ति है और इसके संपर्क में मुर्तजा के कैसे आया, अभी इसकी जानकारी का खुलासा नहीं कर रही हैं एजेंसियां। लेकिन हाँ, जो एलआईयू है या स्थानीय पुलिस है वो ज़रूर पूरी जानकारी जुटा रही है, क्योंकि एटीएस की टीम तो यहाँ से छापेमार कार्रवाई करने के बाद 2 लोगों को अपने साथ लेकर के बताया जा रहा है चली गई है। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है और दूसरी सुरक्षा एजेंसीज़ के लोग हैं वो अभी पूरी निगरानी बनाए हुए हैं कि क्या इसका लिंक था और किस तरह से ये संभल के मियां सराय के व्यक्ति के संपर्क में क्यों था, इसका क्या इससे रिश्ता है, उस सब की अभी जांच चल रही है। ठीक है, उबैदुर रहमान हमारे साथ और सहयोगी भी बने हुए हैं। विवेक त्रिपाठी जहां गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं और रतीश कानपुर से बने हुए हैं। लेकिन विवेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। गोरखपुर से अभी क्या अपडेट मिल रहा है, जानकारी? क्योंकि ये भी मिल रही है एटीएस की टीम एक वहां पर अभी भी मौजूद है, जो योगी आदित्यनाथ को पूरे जो भी अभी तक घटनाक्रम हुआ है, जो भी अपडेट निकला है, उसके बारे में जानकारी देगी।
बिल्कुल, यहाँ पर एटीएस की टीमें मौजूद हैं, एसटीएफ की टीमें भी मौजूद हैं और सुरक्षा की अन्य एजेंसियां जो हैं वो भी मौजूद हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मुर्तज़ा ने दी है सुरक्षा एजेंसियों को, और वो ये बताया है कि उसका मोटिवेटर कौन था। उसका मोटिवेटर एबीपी गंगा के दर्शकों को सबसे पहले बताते हैं कि अनवर अल अवलाकी, यानी ये अमेरिकी यमन इमाम था एक, जिसको 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यमन में एक ड्रोन हमले में मार गिराया था, और वो अल कायदा के लिए काम करता था। जो मुर्तज़ा है वो अच्छी तरह से उनसे संपर्क में था और उनसे प्रेरित था। बहुत बार उसने उनसे बात की है। ऐसा जो एटीएस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अवलाकी से बहुत बार बात की है और उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर उसने ये जो जिहादी मानसिकता है उसी मानसिकता में वो आया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी एटीएस के पास आ गई है अवलाकी के बारे में। अवलाकी हालांकि मर चुका है, लेकिन जो उसका नेटवर्क है, जो अलकायदा से पूरा उसका नेटवर्क जुड़ा हुआ है, उससे ये बात साबित हो गई है कि मुर्तज़ा पूरी तरह से जिहादी मानसिकता का हो गया था, पूरी तरह से रेडिकलाइज था। और वो जिस तरह से आया था हमला करने गोरखनाथ मंदिर में, इसी परिसर में उसने हमला किया था, बंदूकें छीनने की कोशिश की गई थी। हमने सुबह अपने दर्शकों को बताया था कि वो शूटिंग की ट्रेनिंग भी ले रहा था, यानी निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था लगातार। उसके पास असलहे नहीं थे, लेकिन वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पास एक एयर गन है, उसके परिवार के पास है एयर गन। जो उसके बड़े अब्बा हैं उन्होंने भी अभी बातचीत में स्वीकारा कि उनके पास एक एयर गन है, और मुर्तज़ा के पास भी एक एयर गन थी, लेकिन उन्होंने इसे बड़ा साधारण बताया। उन्होंने कहा कि एयर गन घर में रखी जा सकती है, लाइसेंस मिलता है उसके लिए एयर गन का। तो एयर गन लाइसेंसी थी और उससे अगर वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसको ऐसे कैसे जोड़ा जा सकता है आतंकी हमलों से। लेकिन जिस तरह से मुर्तज़ा के मिशन के लिए, उसका जो साजिश थी उसके लिए असलहों की ज़रूरत थी, और एक दिन पहले ही यानी संडे को जब उसने शाम को 7:15 बजे करीब गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था, उसके ठीक एक दिन पहले शनिवार रात को एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां आईबी की जो उसकी निगरानी चल रही थी, निगहबानी चल रही थी, लगातार वॉच कर रही थी, वो टीम वहां पर उसके घर पे पहुंची थी और उसी समय उसको उठाया जाना था। मैंने बार बार कहा कि एटीएस और सारी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे एटीएस हो, चाहे एनआईए हो, सब उसको वॉच कर रहे थे, सब निगरानी कर रहे थे, सब उसके एक एक कदम पर नजर रखे हुए थे। लेकिन गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले में सब चूक गए, सारी सुरक्षा एजेंसियां चूक गईं और मुर्तज़ा ने आखिर अपने मंसूबों को, जो नापाक मंसूबे हैं, उनको अंजाम देने के लिए कोशिश की, असलहे छीनने की कोशिश की और सिर्फ चाकू और बाके से हमला किया। तो सुरक्षा को तो सर्च कर ही दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई बड़ी एक आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से मुर्तज़ा बहुत लंबे वक्त से 2015 से ही बताया जा रहा है कि इस तरीके की वीडियो देखता था, उसका जो पूरा मास्टरमाइंड था ये भी अभी तक समझ नहीं आया है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो क्या उसके जहन में चल रहा था, क्या वो सोच रहा था और कितनी बड़ी एक्टिविटी को अंजाम दे सकता था, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कानपुर का रुख करेंगे। कानपुर से क्या अपडेट है रतीश, क्योंकि वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। देखिए, यूपी एटीएस लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में मुर्तज़ा कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है और कानपुर में भी तमाम पिछली अगर बातें देखी जाएं तो पिछले कई ऐसे वाक़ये रहे हैं जहां पर आतंकवादियों का कनेक्शन कानपुर से निकल करके आया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि मुर्तज़ा का ही कानपुर का कनेक्शन, यानी कानपुर में आवागमन तो नहीं किया था या कानपुर आया तो नहीं था। हाँ, ये ज़रूर बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसा निकल के आया है जो मुर्तज़ा के संपर्क में था और कानपुर का निवासी है और इसकी ही तलाश की जा रही है। एटीएस के जो तमाम टीमें लगी हुई हैं और इसीलिए एटीएस की जो टीमें हैं उन्होंने कानपुर को खंगाला है। कानपुर में उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति पिछले 4-5 साल में ही मुर्तज़ा के संपर्क में आया था, लेकिन ये कौन व्यक्ति है अभी हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं विजय सिंह मीणा, उनसे हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं तो जो एजेंसीज होती हैं वो बाध्य नहीं होती हैं बताने के लिए कि कैसे क्या ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, लेकिन कानपुर का जो पिछले काफ़ी दिनों की या कई वर्षों की अगर बात की जाए तो तमाम आतंकवादी गतिविधियां कानपुर में भी हुई हैं और तमाम कनेक्शंस उनके निकल के आए हैं। एटीएस की टीमें यही खंगालने में जुटी हुई हैं कि मुर्तज़ा का कानपुर कनेक्शन क्या है और वो व्यक्ति कौन है जो मुर्तज़ा के संपर्क में था, जैसा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं एटीएस की टीम, एसटीएफ की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है, जिससे कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाए। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। मुर्तज़ा पर एटीएस और एसटीएफ की टीम लगातार जांच पड़ताल करने
करने में जुटी हुई है। मुर्तजा इस वक्त लखनऊ में मौजूद है और वहां पर भी उससे पूछताछ जारी है। लेकिन नए खुलासे क्या हुए हैं मुर्तजा पर, ये जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, 2012 से 2015 के बीच आईआईटी में पढ़ाई के दौरान नेपाली बैंक खातों से सीरिया रुपए भेजे गए थे। अब इसका क्या कनेक्शन है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। 2020-21 में भी मुर्तजा ने सीरिया 8 लाख रुपए भेजे थे। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था। 2017 में उसके मन में जन्नत में होने और अल्लाह के खफा होने की बात आई थी। और अगर इसी बात को आप उसकी पत्नी के बयान से भी जोड़े तो उसने कहा था कि उसको लगता था कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। अधिक सोचने पर, बीमार होने का एहसास होने पर डॉक्टरों से उसने संपर्क किया था। डॉक्टरों के मुताबिक मुर्तजा हाइपोमेनिया नाम की बीमारी का शिकार हो गया था। 2015 में मुर्तजा अपने पिता के साथ उम्रा करने के लिए सऊदी भी गया था। यह भी बड़ा खुलासा है। जनवरी 2020 में मुर्तजा ने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग कोर्स की शुरुआत की थी। कोडिंग सीखने के दौरान फिर सीरिया के लोगों के वो संपर्क में आया था और उसके बाद तमाम वो जो ट्रांजैक्शन जिसके बारे में हमने आपको बताया वो हुई है। सीरिया के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश लगातार उसकी ओर से की जा रही थी। तो ये तमाम वो खुलासे हैं जो अभी तक हुई हैं। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी से जुड़ी ये खबर है। मुर्तजा के 4 बैंक खातों में 20 लाख रुपए मिले हैं। जांच एजेंसियों को उसके पास से इंटरनेशनल सिम कार्ड सहित 4 बैंक खाते मिले हैं। चारों बैंक खातों में मिलाकर मुर्तजा के पास करीब 20 लाख रुपए मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये रुपए उसके खाते में टेरर यानी कि विदेशी फंडिंग के जरिए भेजी गई होगी। फिलहाल एटीएस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इतना ही नहीं, मुर्तजा के पास से गोरखनाथ मंदिर के अलावा अयोध्या राम मंदिर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों के नक्शे भी मिले हैं। यानी कि इससे अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि जो निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी वो किसी बड़े मंदिर को लेकर ही थी, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के बाहर तो हमला हुआ ही, इसके साथ साथ अयोध्या राम मंदिर के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जगहों के भी नक्शे मुर्तजा के पास से मिले।